हेलो गाइस, न्यू आरडी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। खाकी बैच के तहत आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। जिस किसी ने बाकी के वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां से जाके देख ले। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है क्लेश। क्लेश का विशेषण क्या होगा? क्लेश का विशेषण पूछा जा रहा है, क्या होगा? ए ऑप्शन है केवल, बी ऑप्शन ग्रामीण, सी ऑप्शन अवतीर्ण और डी ऑप्शन क्लिष्ट। बच्चों, क्लेश का विशेषण क्या हो जाएगा? क्लिष्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ग्रामीण का बच्चों विशेष से क्या हो जाएगा? ग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्राम। अवतीर्ण क्या हो जाएगा? तो अवतार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवतार हो जाएगा। और केवल का क्या हो जाएगा? कैवल्य हो जाएगा। कैवल्य। केवल का क्या हो जाएगा? कैवल्य हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। क्लेश का विशेषण क्या हो जाएगा? तो क्लिष्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अवतीर्ण का विशेष क्या होगा? अवतार हो जाएगा। ग्रामीण ये बच्चों विशेषण है, इसका विशेष से क्या हो जाएगा? तो ग्राम हो जाएगा। केवल का क्या हो जाएगा? तो कैवल्य हो जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। वाक्य में विशेष कितने हैं? वाक्य में विशेष कितने हैं? फिर से लाइन पढ़ेंगे। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। विशेष से पूछ रहा, तो बच्चों विशेष से हम देख लेंगे कितने विशेष हैं। तो इसमें 4 विशेष हैं। कितने विशेष हैं? 4 विशेष हैं। अब कौन कौन से विशेष हो जाएंगे? पहले तो बालक हो जाएगा, फिर दूसरा डाकू हो जाएगा, तीसरा हृदय हो जाएगा और चौथा कौन सा हो जाएगा? भावना। बच्चों ये आपके क्या हैं? विशेष हैं। कौन कौन से विशेष हैं? बालक हो जाएगा, फिर डाकू हो जाएगा, फिर हृदय हो जाएगा, हृदय, फिर भावना हो जाएगा। भावना ये बच्चों विशेष हैं। अगर यहीं पर विशेषण की बात की जाए, विशेषण कौन कौन से हैं? विशेषण तो विशेषण तो एक पहले विशेषण हो जाएगा भोले विशेषण हो जाएगा। फिर अगला विशेषण क्या हो जाएगा? क्रूर हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा विशेषण? कठोर हो जाएगा, कठोर, फिर कोमल हो जाएगा। कोमल। भोले, क्रूर, कठोर, कोमल ये क्या हो जाएंगे बच्चों? विशेषण हो जाएंगे। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। इसमें विशेष कितने हैं? तो बच्चों 4 विशेष है। कौन कौन से विशेष हैं? बालक, डाकू और हृदय, भावना ये विशेष हैं। अगर विशेषण की बात करी जाए तो भोले, क्रूर, कठोर, कोमल ये क्या है बच्चों? तो विशेषण है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा समुच्चय बोधक विशेषण नहीं है? तो दर्जन, ए ऑप्शन है दर्जन, बी ऑप्शन जोड़ा, सी ऑप्शन सत्सई, डी ऑप्शन कुछ। तो बच्चे इसमें कौन सा विशेषण समुच्चय बोधक नहीं है? तो कुछ जो है ये समुच्चय बोधक विशेषण नहीं है। कुछ जो है ये समुच्चय बोधक विशेषण नहीं है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दर्जन, जोड़ा, सत्सई। दर्जन, जोड़ा, सत्सई। सत्सई, जोड़ा, दर्जन ये हमारे क्या है? समुच्चय बोधक विशेषण है। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक विशेषण है। दर्जन, जोड़ा, सत्सई बच्चों ये तीनों हमारे समुच्चय बोधक विशेषण हैं, लेकिन ये कुछ जो है ये समुच्चय बोधक विशेषण नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, मरम वचन जब सीता बोला। पंक्ति में वाच्य है। लाइन है, मरम वचन जब सीता बोला। इसमें कौन सा वाच्य है? तो बच्चों आप देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन। ए ऑप्शन कर्मवाच्य, बी ऑप्शन कृतवाच्य, सी ऑप्शन भाववाच्य, डी ऑप्शन गलतवाच्य। तो मरम वचन जब सीता बोला, इसमें कौन सा बच्चों वाच्य है? तो कर्मवाच्य है। कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य। ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
बच्चों कृतवाच्य कब होगा? कृतवाच्य जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, कर्ता की प्रधानता हो, जिसमें कर्ता की प्रधानता हो वो कौन सा वाच्य हो जाता है? कृतवाच्य। और भाववाच्य कब होगा? जिसमें भाव प्रकट किया जाए, जिसमें भाव प्रकट हो, जिसमें भाव प्रकट हो, जिसमें भाव प्रकट हो, जिसमें भाव प्रकट हो कौन सा वाच्य हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। और कर्मवाच्य कब होगा? जिसमें कर्म की प्रधानता हो, जिसमें कर्म की प्रधानता हो, कर्म की प्रधानता, जिसमें कर्म की प्रधानता हो वहां पर कौन सा बच्चों वाच्य हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। जिसमें कर्ता की प्रधानता हो कृतवाच्य हो जाएगा, और जिसमें भाव प्रकट हो वो भाववाच्य हो जाएगा। बच्चों अगर हम वाच्य की बात करें, वाच्य बच्चों कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो नंबर 1 हो जाएगा बच्चों कर्मवाच्य, नंबर 2 हो जाएगा कृतवाच्य, नंबर 3 हो जाएगा भाववाच्य। नंबर 3 क्या हो जाएगा? भाववाच्य। एक बार फिर से देख लेते हैं। मरम वचन जब सीता बोला इसमें कौन सा वाच्य है? तो बच्चों कर्मवाच्य ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और कर्मवाच्य होता कब है? जिसमें कर्म की प्रधानता हो, जिसमें कर्म की प्रधानता वहाँ कौन सा वाच्य होता है? कर्मवाच्य होता है। कृतवाच्य बच्चों कब होता है? जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, जिसमें कर्ता प्रधान हो वहाँ पर कौन सा वाच्य होता है? कृतवाच्य होता है। भाववाच्य बच्चों कब होता है? जिसमें भाव प्रकट हो, जिसमें भाव प्रकट हो वहाँ पर कौन सा वाच्य होता है? भाववाच्य होता है। बच्चों वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कर्मवाच्य, नंबर 2 कृतवाच्य, नंबर 3 भाववाच्य। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है अनायास। अनायास में कौन सा समास है? अनायास में कौन सा समास है? ऑप्शन ए नई समास, बी ऑप्शन अव्ययीभाव समास, सी ऑप्शन द्वंद्व समास, डी ऑप्शन तत्पुरुष समास। बच्चों अनायास में कौन सा समास है? तो नई समास है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सा समास है? नई समास है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नई समास में बच्चों अधिकतर तुमको क्या मिलेगा? आगे आ मिलेगा। जैसे कि अन्य एग्जाम्पल देख लेते हैं। अधर्म देखिए आ गया तो यहाँ कौन सा समास होगा? नई समास हो जाएगा। फिर आजन्म कौन सा समास हो जाएगा? नई समास हो जाएगा। अकर्म जिसमें बच्चों आ लग जाए कौन सा समास हो जाएगा? नई समास हो जाएगा। आ का मतलब होता है ना, आ का मतलब क्या होता है? ना। अधर्म लिखा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? धर्म है तो मतलब नहीं धर्म, धर्म नहीं है। अव्ययीभाव समास में ट्रिक हमने बताई थी, पहचानने के ट्रिक बताई थी। अनु आ प्रति यथा हर, अनुआ प्रति यथा हर, ये अगर मिल जाए तो अव्ययीभाव समास होता है। जैसे कि यथा संभव आ गया तो कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययीभाव समास। देखिए यथा है, यथा मिल गया। अब द्वंद्व समास में पहचानने की ट्रिक बताई थी। दो शब्द हो उनके बीच में योजक चिन्ह हो। कौन सा चिन्ह हो? योजक चिन्ह हो। जैसे कि घास और फूस। घास फूस में देखिए ये योजक चिन्ह मिल गया, ये योजक चिन्ह मिल गया तो कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। यहाँ दोनों पद अपने अपने लिए प्रधान है। तत्पुरुष समास बच्चों यहाँ
कारक चिन्ह का लोप होता है। कारक चिन्ह का लोप होता है। कारक चिन्ह का लोप होता है, लेकिन तोड़ने पर आपको कारक चिन्ह जरूर मिलेगा। तोड़ने पर कारक चिन्ह जरूर मिलेगा, जैसे कि राजपुत्र। जब इसको हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? राजा का पुत्र। तो बच्चों एक बार रिवीजन कर लेते हैं अनायास में। कौन सा समास है? नई समास है। और नई समास के उदाहरण अधर्म, अजन्म, अकर्म। अव्ययीभाव समास में पहचानने की ट्रिक हमने बताई थी। अर्ण, आप, प्रति, यथा, हर, ये अगर मिल जाए तो अव्ययीभाव समास होता है। जैसे कि यथा संभव, देखिए यथा मिल गया तो कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययीभाव समास हो जाएगा। द्वंद्व समास में पहचानने का हमने तरीका बताया था, योजक चिन्ह मिल जाए, जैसे कि घास फूस, यहाँ ये आपको योजक चिन्ह मिल गया। तत्पुरुष समास, इसमें कारक चिन्ह का बच्चों लोप होता है। कारक चिन्ह का लोप होता है, लेकिन तोड़ने पर कारक चिन्ह आपको जरूर मिलेगा। जैसे कि राजपुत्र, जब इसको तोड़ेंगे तो राजा का पुत्र, देखिए आपको ये कारक चिन्ह मिल गया। कारक चिन्ह मिल गया। क्वेश्चन नंबर 6 किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए है हीरा, कोयला, पानी। बी ऑप्शन है नदी, देश, तारे। सी ऑप्शन है बुढ़ापा, रसीला, कड़वाहट। डी ऑप्शन है शारदानहर, उन्नाव, उत्तर प्रदेश। तो बच्चों भाववाचक संज्ञा किसमें है? सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन बुढ़ापा, रसीला, कड़वाहट, ये कैसी संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा है। अगर आपसे पूछा जाए हीरा, कोयला, पानी, ये कैसी संज्ञा है? तो द्रववाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? द्रववाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? द्रववाचक संज्ञा है। नदी, देश, तारे, ये कैसी संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। शारदा नहर है, उन्नाव है, उत्तर प्रदेश, ये बच्चों कैसी संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। बच्चों भाववाचक जो संज्ञा होती है कितने से मिलकर बनाई जा सकती है? भाववाचक संज्ञा कितने से बनाई जाती है? तो 5 चीजों से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? 5 चीज़ों से बनाई जाती है। हेलो गाइस, मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।